नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की। इस मुलाकात के दौरान राजस्थान से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, राजस्थान के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। तो ऐसे में आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस दौरे के आखिर मायने क्या हैं। कुछ लोग इसे लगातार सियासी मायने के तौर पर भी देखते हैं, सियासी मायने भी इसके निकालते हैं। तो ऐसे में चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में महराज सिंह चौधरी जी जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ में सीबी यादव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ में अविनाश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले महराज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं और अभी कुछ देर बाद में वो जयपुर लौट आएंगे। क्या मायने उनके इस दौरे के निकाले जाए? क्या राजनीतिक मायने भी निकाले जाएं या सिर्फ राजस्थान के विकास से जुड़े मायने ही निकले? देखो दीपक जी, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो राजस्थान के विकास को गति देने के लिए जितना ज़्यादा दिल्ली से समन्वय रहेगा, उतनी ज़्यादा गति राजस्थान के विकास को मिलेगी। और इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी दिल्ली दौरे पर थे, आज शाम को आ जाएंगे। और राजस्थान के अंदर 2.61 लाख करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं, आप देखोगे कि राजस्थान के अंदर 461 करोड़ रुपए की नई पेट्रोकेमिकल विनिर्माण यूनिट राजस्थान के अंदर लग रही है और 23 बड़ी रेल परियोजनाएं राजस्थान के अंदर चल रही है। इतना ही नहीं, 18,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं राजस्थान के अंदर चल रही है। और उसको देखते हुए दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे जो 6,500 करोड़ रुपए की परियोजना है। तो राजस्थान के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार किस प्रकार ज़्यादा जल्दी दौड़े, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली से समन्वय के लिए दिल्ली जाते रहते हैं और अभी भी दिल्ली गए हैं। और दिल्ली जाना राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के लिए राजस्थान को नई सौगात देने जैसा है। ठीक है, सीबी यादव जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर, क्योंकि आपके नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजियां की जाती रही है मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर। तो आज जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, लगातार उन्होंने एक्स पर पोस्ट किए तस्वीरें और कहा है कि राजस्थान से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। हरित राजस्थान को लेकर राजस्थान की सराहना की गई है, हरित राजस्थान के कार्यों को लेकर, प्रगति को लेकर। ये विकास और चर्चाओं के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ये पर्ची और हाईकमान के फरमान होते हैं, जिसमें वो बुलाते हैं और वो ये देखते हैं कि हम जो कुछ उनको आदेश और निर्देश दिए थे उनका किस हद तक पालन होता है, और उसमें जब गड़बड़ी होती है तो उनका कान खींचने के लिए वो दिल्ली बुला लेते हैं। सीबी जी, आप एक मिनट में उनकी बात सुन लेते, वापस आप प्रतिक्रिया दे देना महाराज जी। सीबी यादव जी कंटिन्यू करिए। पूरा प्रदेश पानी के संकट से जूझ रहा है, गर्मी से तड़प रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बदहाल हो रखी है, बिजली की चारों तरफ समस्याएं हैं, खाद की समस्याएं हैं, चारों तरफ जब त्राही त्राही, और ऐसी परिस्थिति जो आपदा से कम नहीं है, जिस समय एक मुख्यमंत्री को जनता से संवाद करना चाहिए, वो केवल और केवल एक दरबार हाजिरी में चला जाए, और वो जाएगा भी क्यों नहीं? संवाद तो ग्राम चौपाल के जरिए कर ही रहे हैं मुख्यमंत्री, जा रहे हैं गांवों के भीतर। सीबी जी, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की 6 योजनाओं की पूरे देश में तारीफ हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ग्राम विकास ग्राम चौपाल है, एक मिनट उसकी तारीफ हो रही है। ठीक है, तारीफ बताता हूँ आपको। बेसिकली केंद्र सरकार का जो मुख्य काम होता है ना, वो अनुदानों के भीतर राज्यों को क्या दिया गया है उसका होता है। और ये मैं फैक्ट 2-3 चीजें जानना चाह रहा हूँ। राजस्थान सरकार बनने के बाद में क्या मिला? राजस्थान एक विशेष राज्य का दर्जा का जो है हम डिजर्व करते हैं, मिला, बल्कि हमारी केंद्रीय करों में कटौती जो है जी राजस्थान को मेरा जी एक उनकी बात सुन लीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आपके वापस आऊंगा। जो है ना, मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, आप सुन के एक का जवाब गलत बताइए ना। पहले केंद्रीय करों में हमारा जो टोटल 6.3% था, वो घट करके 6.02% हो गई। कितना बड़ा अंतर होता है? 10,000 करोड़ का। हमें जो पहले जो केंद्रीय परियोजनाएं थी वो 90:10 की थी, मतलब 90% केंद्र से मिलता था, 10% राज्य को देना पड़ता था। आपको पता वो कितनी हो गई? 60:40। मुझे गलत ठहरा ना? और उसमें राज्य की जो कंट्रीब्यूशन है वो जा नहीं रहा, और इस कारण है कि आज पंचायती राज और जो नगरीय निकायों के जितने भी विकास कार्य है उनमें भुगतान नहीं हो पा रहा, क्योंकि राज्य के पास 40% देने के लिए नहीं है, बल्कि बढ़ा और दिया।
पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके सेस बढ़ा दिया। आपको पता है प्रॉब्लम क्या होती है जब सेस बढ़ाते हैं तो सीबीजी पूरा- पूरा कर्नाटक केंद्र में, सरकार के पास तेलंगाना होता है। में सबसे नहीं, ज्यादा आप सुनिए, पेट्रोल आप की एक प्राइस गलत है, आपकी बताइए, सरकार है, वहां पर बढ़ गया, ये एक्साइज दिवाली ड्यूटी का वहां भी बढ़ी चलता है, है। राजस्थान में बढ़ी है। ठीक है सीबी यादव जी, अब एक बार जवाब महराज जी आप जवाब दीजिए। केंद्रीय करों में कटौती की गई, ये तमाम चीजें उन्होंने गिराई सीबीजी है। आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान को क्या मिला। सीबीजी 2018 से लेकर 23 तक आपकी सरकार थी। राजस्थान के अंदर इतना बड़ा जेजेएम घोटाला, जेजेएम घोटाला आपकी सरकार ने किया, जिसका पूरा पैसा केंद्र सरकार ने दिया, आपको पता है। और आप बोल रहे हो कि अलाक मान के हाजिरी लगाने के लिए मुख्यमंत्री जाते हैं, तो आप मानते हो कि आपके मुख्यमंत्री जी पिछली सरकार में अशोक गहलोत जी क्या अलाक मान को खुश करने के लिए जाते थे क्या? केंद्र में तो आपकी सरकार भी नहीं थी। आपकी 2018 से लेकर 2023 तक आपकी सरकार ठीक है, नहीं मेरी थी। देखिए, आप दोनों मुख्यमंत्री मेरी आप दोनों से जी रिक्वेस्ट है, एक एक करके, एक एक राजमाता करके के हाजिरी लगाने जाते सर थे सर क्या? एक एक करके, एक एक करके, एक सीपी एक जी, करके, आपके पूर्व एक एक मुख्यमंत्री एक को एक पूरे आरोप करके, लगा रहे हो। एक एक करके, एक एक करके। नहीं, मैंने आपको 2 तथ्य गिनाए। तीसरा तथ्य आप देखिए, जो पंचायती राज का जो हमारा पैसा जो वित्तायों का अटका हुआ 3000 करोड़ रुपया, काश वो मिलते 3000 करोड़ रुपए ठीक कितना है, होता है? मैं महराज जी से इन तमाम चीजों का जवाब ले लेता हूँ। सीबी जी आपने सवाल उठा दिए, महराज जी इस बात का जवाब देंगे। ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है, आज तक नहीं हुआ। ठीक है। तो आप- मैं तथ्य बता रहा हूँ। चलिए, आपके तथ्यों से 20,000 करोड़ रुपए ठीक है। केंद्र सरकार ने दिए, आपको पता है क्या? पैसा चाहती है, आपकी तरह उसका हक और उसका हक चाहती माननीय है। प्रधानमंत्री जी ने पैसे दिए हैं और उसका पूरा सदुपयोग हो रहा है। मेट्रो रेल परियोजना सेकंड फेज का काम चल रहा है, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होने वाला। इनको इनकी सरकार थी तब मोदी जी ने पैसा दिया और ये पूरे जेजेएम ठीक है, में पूरा चलिए, पैसा ठीक है, निकल ठीक है। गए। एक बार अविनाश जी भी हमारे साथ में मौजूद है, अविनाश जी भी मौजूद है। ये 4 फैक्ट के जवाब दे दीजिए, या कोई टीवी सीबी जी मेट्रो रेल का पैसा, मेट्रो रेल का पैसा देखिए, केंद्र वो सरकार ने केंद्रीय दिया करों है, में नहीं कटौती दिया? की बात कर रहे हैं, वो केंद्रीय करों में कटौती की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मेट्रो फेज के लिए 19,000 करोड़ रुपए दिए। और मैं आपको बताऊं, रिफाइनरी के लिए इतना पैसा दिया। राजस्थान के अंदर दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, 6,500 करोड़ सर, आप देखिए, रुपए चलिए, माननीय ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने ठीक दिया है, है। ठीक है, और आपने क्या किया? आपको जेजेएम ठीक है, ऐसे नहीं, अविनाश जी, चलिए ठीक है, महराज जी एक मिनट, महराज जी एक मिनट, सीबी जी एक मिनट, पार्टी का चरित्र है। ठीक है। अविनाश जी, मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि विकास की योजनाओं पर चर्चा होगी, मुख्यमंत्री खुद भी कह रहे हैं, और उसके बाद में कुछ ना कुछ राजस्थान को मिलेगा। उधर अशोक गहलोत जी का बयान भी पहले हम देख चुके हैं लगातार कि ठीक है, दिल्ली दौरे को लेकर वो सवाल खड़े करते रहे कि राजस्थान के फैसले दिल्ली से हो रहे, इस तरीके की बात उन्होंने की। अब सीबी यादव जी कुछ और बात कर रहे हैं कि ठीक है, आलाकमान को खुश करने जा रहे हैं। सीबी जी वही बात बोल रहे हैं जो काम ठीक इनकी है। सरकार करती थी, चलिए, ठीक है। राजमाता के दंडवत करने इनके अरे सर मुख्यमंत्री एक जाते मिनट, थे। महराज जी एक मिनट, अविनाश जी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किस तरीके से ये बेहतर होगा दौरा, या सिर्फ सियासी मायने निकाले जाए इनके, या कुछ नहीं होगा? देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी मैं दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन रहा था, मैं महराज जी को भी सुन रहा था और मैं डॉक्टर साहब को भी सुन रहा था, जिस प्रकार से महराज जी भी कुछ कह रहे थे और डॉक्टर साहब भी कुछ कह रहे थे, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि हमारे जो ये डॉक्टर साहब हैं, सीबी यादव जी, वो किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं। वो इस प्रकार से राजनीति करना चाह रहे हैं कि गहलोत साहब के राज में सब कुछ बहुत अच्छा था, सरकार बहुत अच्छे से चली, राम राज्य था। पहली बात। दूसरी बात, अगर डबल इंजन की सरकार है, तथ्य बताए उनको, मोदी फिर आए हो कि फिर बताना आप। मैं फैक्ट के साथ बात बताइए। सीबी आप डॉक्टर साहब सुनिए ना, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, देखिए ऐसे। मैंने महराज जी को भी सुना, सुनिए ना। नहीं, सुन के तो आप तथ्यों का जवाब दीजिए ना, बिना तथ्य के क्या कंक्लूजन होता है? पहले पूर्वाग्रह से जब आपकी सरकार थी तब आप जनता की नहीं सुन रहे थे, आज आपकी सरकार है तो आप सरकार की नहीं सुन रहे। पहले पूर्वाग्रह से ग्रसित, अरे तो सुनिए ना, तथ्यों का जवाब तथ्य होता है, तथ्यों का जवाब ये नहीं होता। सुनिए ना, आप दोनों से निवेदन है, एक बार अविनाश जी को पहली बार बोलने का मौका मिला है। एक मिनट, अविनाश जी को पहली बार बोलने का मौका मिला। अविनाश जी आप कंटिन्यू करिए। पहले तथ्य बताइए ना, फिर आपके कंक्लूजन सुनेंगे आपके। दीपक पहले जी, तथ्य अगर नहीं है, करनी पहले तो बोलने का कंक्लूजन मौका कैसे आ मिलना सकता है? चाहिए। अविनाश जी बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए, अविनाश जी कंटिन्यू करिए, सही बोलिए बोलिए अविनाश जी। तथ्य बोलो ना, पहले कंक्लूजन क्यों बोलते हैं? मैं भी ये कह रहा हूँ ना, अरे पहले भैया तथ्य सुनिए बोले ना, जाते हैं, फिर कंक्लूजन बोले आप जाते हैं। पानी पीजिए प्लीज, पानी पीजिए दीपक जी प्लीज।
प्लीज डिबेट करनी है तो बात प्लीज पूरी क्या होगी। होगा, राजनीतिक विश्लेषक अरे बैठे हैं, तो बताने मेरा देखिए मेरा निवेदन व्यक्तिगत मत हुई है, मेरा निवेदन व्यक्तिगत कोई मत हुई है, एक बार आपस में। कितनी बड़ी घटी बताइए ना आप। दीपक जी, अरे सर एक बार इनकी, मैंने सीबी जी आपको बोलने का मौका दिया, एक बार इनकी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं वापस आऊंगा आपके पास, आप रिएक्शन दे दीजिएगा। नहीं नहीं, एक राजनीतिक दीपक जी बोलने का मौका नहीं दे रहे। तथ्य बताए फिर कंक्लूजन बताए, पहले कंक्लूजन अरे बता बता रहा हूं ना। दीजिए। एक मिनट आप बोल- अविनाश जी, अविनाश जी कंटिन्यू करिए आप, अविनाश जी बोलिए आप, अविनाश जी बोलिए, कि आप पहले राजनीतिक विश्लेषक को बताइए कि दीपक जी, बैठे साउंड कराइए, फैक्ट बोल नहीं दीजिए। अविनाश जी बोलिए, अविनाश जी बोलिए आप, बता देंगे। ये बोले जा रहे हैं, फिर इस प्रकार से डिबेट होगा क्या? अविनाश जी बोलिए आप कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं कंटिन्यू ये कहना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, बड़े भाई है, हम इनका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कह रहे हैं कि गहलोत जी के राज में राम राज्य चला करता था, अगर आज डबल इंजन की सरकार है और मुख्यमंत्री जी अगर वहां जाते हैं और अगर देश राजस्थान के लिए कुछ ना कुछ अच्छी सौगातें लेकर के आते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? इनके जब अजय माकन जी आते थे और गहलोत जी जब जाते थे, जब भारतीय जनता पार्टी ने, मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी कोई आरोप नहीं लगाया कि आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं। ये जिस प्रकार की भाषा और मीडिया में बैठ करके जिस प्रकार का एक गलत नैरेटिव सेट करने का एक प्रयास कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब सीबी यादव जी, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं। और दूसरी बात, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा दीपक जी, आपके माध्यम से हमारे राजस्थान के और देश के दर्शकों को जो ये देख रहे हैं लाइव डिबेट को, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार निश्चित तौर पर राजस्थान को एक विकास की ओर लेकर के जाने वाली सरकार है। और एक मैं आप चीज और बता दूं, चाहे वो वसुंधरा जी की सरकार रही हो, चाहे वो भैरव सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे वो जी दीपक जी ठीक है, मैं जी, अब एक मिनट अविनाश जी अब ठीक है, अविनाश जी मैं बोलूंगा ना, फिर आप बोलेंगे, जब मैं बीच में बोलूंगा तो आप अपनी बात कंप्लीट चलिए ठीक है, सीबी यादव जी जवाब दे देंगे। सीबी यादव जी एक बार वापस से आप अपने प्रश्न तो दोहरा दीजिए, जिन बातों का जवाब आपको चाहिए था, केंद्रीय करों में कटौती से लेकर दूसरी चीजें। ठीक है, व्यक्तिगत मत अब आप, सीबी यादव जी भी आ रहे, सीबी यादव जी। मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, कौन सी सौगात मैंने किया कि ये केंद्रीय करों में ये कटौती होगी, ये घाटा होगा, एक का जवाब आया। कोटा के मैं आपसे अंदर भी नया अरे एयरपोर्ट एक बन रहा मिनट है। एक मिनट सीबी जी आके राजनीतिक खोलिए, विश्लेषक के देखिए। तौर पर कितने प्रवक्ताओं को मत बैठाइए आप, ये तो कम से कम इसकी गरिमा को इतना गिरा देता है। आपने एक भी जवाब सुना नहीं? अरे आप सुनोगे तब ना, आप बोलने कहाँ दे रहे हो? देखिए इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। नहीं दे रहे किसी को, सुनते तो है। नहीं तो आप- सीबी जी पता नहीं आप कौन से बताइए। अहंकार में हो, आपको जनता ने मौका दिया था 2018 से लेके 2023 तक, आप लोग 5 साल सरकार बचाते रहे, अपने राजमाता के दंडवत होते अरे रहे। व्यक्ति इस हमने तरीके ये से आरोप मत करिए, नहीं देखिए इस लगाया। तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करिए, कौन किसकी राजमता बेवजह की बातें ये। राजस्थान की जनता ने भुगता और है। आज जब ठीक मुख्यमंत्री है। जी राजस्थान का अब विकास अविनाश करने जी के लिए अविनाश जी दिल्ली महाराज दौरा जी कर रहे हैं, अविनाश जी और आपको महाराज लग जी रहा है कि दंडवत हो रहे हैं। एक मिनट, अब मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा, आपकी बात भी मैंने सुनी। अब सीबी यादव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं अविनाश जी की बात सुनने के बाद में। सीबी यादव जी आप कंटिन्यू करिए, उसके बाद में मैं महाराज जी के पास जाऊंगा। मैं कोई हमेशा से जो एक चर्चा होती है वो तथ्यात्मक रूप से होती है। हम प्रधानमंत्री जी के पास जाने का मतलब है हम केंद्र सरकार से कुछ लेके आए जी। लेने का मतलब तो गवर्नेंस के अंदर होता है, हम लेके आए, हम कुछ बजटीय हिस्से में बढ़ोतरी लेके आए, ठीक है, या हमारी जो स्कीम चल रही है उनमें हम कुछ लेके आए। हमारे पास मोटे तौर पर इनके अलावा है तो कुछ बताना। हमारे पास जो स्कीम्स है वो 90:10 में थी, वो 40:60 की हो गई, मतलब हमको 40% देना पड़ता है। अब इसमें हमें वो 90 दे दे। जल जीवन मिशन में पहले 90% 10% राज्य की हिस्सेदारी थी, अब 40% देनी पड़ेगी। तो जल जीवन मिशन चलेगा कैसे? मनरेगा के अंदर पहले 90% केंद्र था, अब 40% राज्य देगा, पहले 10% दे, कैसे चलेगा? नहीं है। और मैंने आपको बताया कि जो केंद्रीय करों के अंदर हिस्सेदारी है, मैं आपको बताता हूं, जीएसटी काउंसिल में 5 साल का प्रोविजन था। 5 साल के बाद में उसमें ये प्रोविजन था 5 साल तक कि अगर राज्य को घाटा होगा तो कंपनसेशन केंद्र सरकार देगी। 5 साल जीएसटी लागू होने के पश्चात वो जो प्रोविजन खत्म हो गया और हमको जो घाटा हो रहा उसका कंपनसेशन नहीं मिल रहा। जो चुनाव नहीं हो रहे लोकल गवर्नमेंट के, उसके कारण 3000 करोड़ रुपए हमारा रुका हुआ है, वो अगर हम लेके आते हैं तो ये होती है। अब सौगात कौन सी है? ठीक है, ठीक है, मैं अब देखिए इन तीनों विषयों पे सीबी जी तीनों विषयों पर मैं जवाब लेता हूं। महाराज जी
निकाल कर सौगातें सुनिए आप। ठीक है, अब बताइए मेहरा जी, इन्होंने तीन पॉइंट गिनाए, 3,000 करोड़ रुपए रुक गए निकाय पंचायत के चुनावों के कारण में। ठीक है, जीएसटी को लेकर यह था कि राज्यों को जो घाटा होगा उसकी क्षतिपूर्ति केंद्र करेगा, ये बातें इन्होंने कही है। इसके अलावा जो 10% की हिस्सेदारी है वो राज्यों की हुआ करती थी, वो 40% हो गई है। जवाब दे दीजिए, आपको क्या मिला राजस्थान के कोटा के अंदर 2,874 करोड़ रुपए से नया एयरपोर्ट बन रहा है। ये दिल्ली की सौगात से ही बन रहा है। राजस्थान के अंदर 6,500 करोड़ रुपए से दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस से जा रहा है। यह दिल्ली की योजना से ही जा रहा है। और इतना ही नहीं, 23 नई रेल परियोजनाएं, सवाई माधोपुर से जयपुर, आगरा फोर्ट से अजमेर, नई परियोजनाएं राजस्थान के अंदर चल रही है। 18,000 करोड़ रुपए से नए हाईवे राजस्थान के अंदर बन रहे हैं, पर वो आपको दिखता नहीं। और इतना ही नहीं, हम देखेंगे तो 1066 किलोमीटर की अपनी सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है। उस सीमा के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं और वहां पे किस प्रकार एक मजबूत चार दीवारी हो, किस प्रकार वहां पर विदेशी सीमा अपनी जो टच हो रही है उसके लिए क्या निर्णय हो। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के अधिकारी NSA अजीत डोभाल जी से मिलते हैं, पर ये इनको दिखता नहीं, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते थे सरकार बचाने जाते थे, और हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं जब भी दिल्ली जाते हैं राजस्थान के लिए नई सौगात लेके आते हैं। आपको पता है राजस्थान के अंदर जो रिफाइनरी बन रही है उसका जल्दी राजस्थान में उद्घाटन होने जा रहा है, पर आपको वो दिखेगा नहीं। आपको सिर्फ वही दिखेगा क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जी हमेशा आपकी सरकार बचाने जाते थे। और इतना ही नहीं, जब इनकी सरकार थी हमने 20,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में दिए और इन्होंने इतने घोटाले जल जीवन मिशन में कर दिए। आज जब उनकी जांच हो रही है तो इनके वो चुभ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी सरकार आपकी सरकार की तरह होटलों में नहीं बैठी, हमारी सरकार घोटाले नहीं करी, हमारी स्थिर सरकार है, मजबूत सरकार है। और मुख्यमंत्री जी का जितना मजबूत दिल्ली में संवाद होगा उतना ही तेजी से राजस्थान का विकास होगा। आप आंखें खोल के सिर्फ उसको देखने की आदत डाल लीजिए। ठीक है, अविनाश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? इसमें कौन सा जवाब मिला दिया दीपक जी? मैंने जो पूछा उसका कौन सी का जवाब आ गया? आप कुछ भी बोल देंगे। मैंने जो पूछा उसमें से सीबी जी आप जवाब सुनने की आदत डालिए। हमेशा आरोप लगाने से 5 साल आपकी सरकार थी, आप लोगों ने कुछ ही नहीं किया। आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आपने क्या किया? आप एक योजना बता दो, आपकी सरकार की एक योजना बता दो। आज ग्राम विकास चौपाल के माध्यम से आपको पता है ग्राम विकास चौपाल के माध्यम से सरकार हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री जी आपको पता है, ठीक है अविनाश जी हमारे मुख्यमंत्री ठीक है गांव के अंदर और हम यहाँ आपकी बकवास सुनने के लिए बैठ जाएंगे। अरे सुनिए एक मिनट अविनाश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? ये निश्चित तौर पर मैं कहना चाह रहा था, लेकिन मैं कह रहा हूँ सीबी जी ने कुछ सवाल उठाए थे। अविनाश जी सीबी यादव जी ने कुछ सवाल उठाए थे। तो मैं बिल्कुल अपनी बात देश को, राजस्थान की जनता को भी बताना चाहूंगा। ये किस प्रकार के शासन की बात कर रहे हैं? जिस प्रकार के शासन में अलवर की घटना हो जाती है। अरे सुनिए सीबी जी सुनने की आदत डालिए। सीबी जी आप सुनने की आदत तो डालो। सुनिए, आप एक छोटी सा सुनिए ना प्लीज, सुनिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप बड़े भाई हैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं। राजस्थान में अलवर की घटना हो जाती है, राजस्थान में सीकर की घटना हो जाती है, राजस्थान में भीलवाड़ा की घटना हो जाती है। इन्हीं की सरकार के रहते हुए तब इनको नजर नहीं आता। जल जीवन की बात करता है इन्हीं के मंत्री और इन्हीं के मंत्री के पूर्व। अरे सुनिए भैया, आपकी क्या रोज खुलासा, आप राजनीतिक विश्लेषक हो, इन्हीं की सरकार बोलता है बीजेपी का प्रवक्ता। आपके मुख्यमंत्री के बीजेपी के प्रवक्ता। आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? एक मिनट शर्मा जी रोज आईना दिखा रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोकेश शर्मा जी रोज आईना दिखा रहे। क्यों नहीं बोलते? जल जीवन की बात करते हैं, अभी देख रहे हैं ना, कोर्ट से राहत मिली है, क्या मिली है देख रहे हैं आप। तो गुस्सा मत करिए डॉक्टर साहब, आप वरिष्ठ है, पढ़े लिखे हैं, गुस्सा मत करिए, पहली बात। दूसरी बात दीपक जी, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पर अगर डबल इंजन की सरकार है, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता को इसका लाभ बिल्कुल मिलने वाला है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, मेट्रो की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे हाईवेज की बात हो, चाहे नदियों को जोड़ने की बात हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे वो
किसी भी प्रकार की युवाओं को रोजगार देने की बात हो, तो कहीं ना कहीं इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री नहीं जो एक गांव किसान से परिवार से निकल के आया, वो मुख्यमंत्री जो 5 साल अपने होटलों में रह करके अपनी सरकार ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है ये आरोप प्रत्यारोप वाली चीजें ज्यादा हो जाएगी। हम विषय चाह रहे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अरे वो कह दिया अविनाश जी, कोई बात नहीं। वो अशोक गहलोत जी ने कह दिया था सचिन पायलट जी को लेकर, वो इनके पार्टी की बातें हो गई। अब तो सीबी यादव जी, मैं आपकी आखिरी टिप्पणी चाहता हूँ। खर्ची क्या लेकर के आते हैं, क्या साबित करना छोड़िए चाहते हैं छोड़िए अविनाश जी इन सब बातों को। सीबी यादव जी खुद के सवालों का जवाब मांग रहे हैं और आप लोग अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं। ठीक है, यादव जी ने 5 साल तक कोई तो जवाब नहीं दिया जब भारतीय इनकी जनता सरकार पार्टी थी, के प्रवक्ता, और आज जब भारतीय जनता ने जनता इनको पार्टी घर के बिठा प्रवक्ता दिया तो ये सवाल कर रहे हैं। देखो कैसी विडंबना चलिए है। ठीक है। वो उन्होंने वापस से वो 3 चीज दोहराएंगे, उनका जवाब आप देना चाहेंगे क्या अभी? सीबी यादव जी एक चीज को पकड़ के बैठ गए ना, क्योंकि 5 साल इनको दिखा नहीं। चलिए ठीक है, 5 कोई साल दूसरे इन्होंने क्या किया? ठीक है, सीबी यादव जी आपकी आखिरी टिप्पणी। आप मुझे कोई समझा दीजिए, केंद्र से हमको क्या चाहिए? केंद्र से हमको पैसा चाहिए। हमारी केंद्र से स्कीम्स पैसा के लिए, मिल रहा है ना, जिसकी मेट्रो रेल प्रदेश की- परियोजना देखिए का आखिरी पैसा नहीं देखिए, मिला हम डिबेट के आखिरी उस पे महाराज जी, मेरा मेट्रो रेल बहुत परियोजना कहीं पैसा बाहर महाराज से आया चौधरी तो जी, मैंने आपको इतने पैसे आशीर्वाद नहीं गिनाए। चाहिए। हमें प्रधानमंत्री कोटा के जी अंदर से नया राजस्थान एयरपोर्ट का- बन रहा है, वो पैसा केंद्र से नहीं आ रहा क्या? वो हर नए बात एक्सप्रेस दिखा वे रहे बन रहे हैं, वो पैसा केंद्र से नहीं आ रहा क्या? पर आप देखोगे तब दिखेगा ना। राजस्थान के अंदर नया फ्रंट डेडिकेटेड कॉरिडोर बन रहा है, वो पैसा ठीक केंद्र है। से नहीं आ सीबी रहा यादव क्या? जी, सीबी यादव जी एक बार महाराज या जी सिर्फ जिसमें घोटाले होते हैं वही पैसा आपको दिखता है? का जो हिस्सा है हमारा, क्योंकि जो इस हमारे समय टैक्स का जाता है, हम कांग्रेस लोग सरकार को मौका नहीं मिल रहा है ना घोटाले करने का। अब इसमें- घोटाले रुक इसमें गए हैं। आपको अरे सर, लगता है सरकार कि ये आपकी भी कांग्रेस नहीं कहां से घोटाले करेगी? इसलिए तो आरोप लगा रहे अच्छा, हैं। एक मिनट सर, एक मिनट महाराज जी, मेरा निवेदन है आपसे। सीबी यादव जी 30 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट करिए सर। वक्त की कमी, क्योंकि इन सब चीजों में समय ज्यादा बेकार हो गया, खराब हो गया। हमारी तरफ से मुख्यमंत्री जी जो है चाहे बार बार जाए, लेकिन फिर भी उनका दायित्व होता है कि इस समय गर्मी का मौसम है, आपदा है, राजस्थान में रुक करके संवाद करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का जमाना है, और अगर आप प्रधानमंत्री जी के पास जाते हो तो राजस्थान की जनता का हक लेके आइए। ईआरसीपी का, हमारी केंद्रीय जो करों में हिस्सेदारी है उसका, जीएसटी का कंपनसेशन, और दूसरी चीजों का हमारे ठीक है। हक लेके आए, जिससे प्रदेश ठीक की है। जो स्कीम्स ठीक है, है। जो पैसा काम ठीक अटका है। हुआ वो सुचारू रूप से, ठीक है। हम तो यही प्रार्थना ठीक है। करते हैं। अब यही महाराज जी उनको आपकी सुझाव आखिरी देते हैं। टिप्पणी। इनको लगता है हालांकि कि सीबी यादव जी, हमारे- आप कह रहे हैं कि जनता से संवाद करें, तो जनता से संवाद करने के लिए तो मुख्यमंत्री जा ही रहे हैं ना, जन चौपाल कर ही रहे हैं, गांवों के बीच में जाकर पूरी रात वहां रुक रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है मुद्दों पे बात होनी चाहिए कि ये मुद्दे आज गर्मी का है, कानूनी व्यवस्था है, उसको आश्वस्त करना होता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये तो स्टंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए महाराज जी आपकी आखिरी टिप्पणी। देखो माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली के अंदर मजबूती से संवाद कर रहे हैं और राजस्थान का तेजी से विकास कर रहे हैं, और जन चौपाल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री दूर सुदूर क्षेत्र बांसवाड़ा के उस नीचे से नीचे छोटे से गांव व ढाणी में भी जाकर रात्रि प्रवास कर रहे हैं, और राजस्थान के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात लगे हुए हैं। चाहे वो ईआरसीपी का माध्यम हो, यमुना का पानी यहाँ पे आने वाला माध्यम, यमुना का पानी यहाँ पे आने वाला काम हो, या कोटा के अंदर बनने वाला एयरपोर्ट हो, जयपुर के अंदर बनने वाली मेट्रो हो, या फिर बाड़मेर में मतलब बनने ठीक है। वाली रिफाइनरी। आप ये मान रहे हैं कि अगले 2.5 साल में और ज्यादा स्थिति बदल जाएगी राजस्थान की? राजस्थान की स्थिति दिनों दिन बदल रही है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसी दिन से राजस्थान की स्थिति बन रही है। ठीक है। राजस्थान की स्थिति चलिए, बदल ठीक रही है। है। ठीक जयपुर है। का तेजी से विकास हो रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है। अविनाश जी आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए मेरी आखिरी टिप्पणी इतनी है कि मीडिया में बैठ के हमारे जो बड़े भाई है डॉक्टर सीबी यादव जी इस प्रकार का नैरेटिव सेट ना करें। ईआरसीपी की जब जैसे इन्होंने नाम लिया कि ईआरसीपी की योजना को तो आपकी कमलनाथ की सरकार थी, राजस्थान में गहलोत जी की सरकार थी, लटकाने भटकाने का काम आपने किया। भजनलाल जी ने आते ही उस सरकार ये भाषा दुनिया ना भैया दुनिया राजनीतिक विश्लेषक की नहीं होती है ये। आपकी यही तो समस्या है। प्रॉब्लम आप समझिए इसे। आप सुनना ही मैं तो सिर्फ सुनना ही नहीं चाहते। इस भूमिका में आपकी उसकी डिग्निटी को मेंटेन कीजिए बस। ऐसे 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 ये लटकाने भटकाने में बीजेपी का अरे प्रवक्ता लटकाने देखो, भटकाने का काम आप यार चाहते सुनो तो सही है, मेरी मत करो, उनके तो सुनो। आपकी भी गरिमा होती है, कम से कम राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता को मत दिखेगा लगाइए वो आप। बोला, सीबी जी आप जो सुनना तो दिखेगा वो सीखो। बोलना तो पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, चलिए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अविनाश शर्मा जी। सीबी यादव जी, महरा सिंह चौधरी जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर देखिए, मुख्यमंत्री ने भी अपने एक्स पोस्ट के जरिए बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि कौशल विकास हो, खेल की बात हो, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात हो, इन तमाम विषयों पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है। साथ ही हरित प्रोजेक्ट को लेकर भी सराहना केंद्र की तरफ से की गई है। देखना होगा मुख्यमंत्री की इन मुलाकातों के क्या फायदे, क्या लाभ भविष्य में राजस्थान को मिलते हैं। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।